सहमत है कि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, हुआ है। जो हमारे नेता ने कहा है सही कहा है। फिर सर कानून किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? आप अपनी ये कानून व्यवस्था कानून को देखनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। सरकार क्यों वहाँ फेल हो गई? सरकार ने क्यों वहाँ पहले से इंतजाम नहीं किए? क्या सरकार ये अधिकार दे देगी अपने मंत्रियों को कि वहाँ किसान बैठे तो उनको रौंद के चला जाएगा आदमी? सरकार ने मुकदमा दर्ज करा है, मंत्री का लड़का जेल भेज दिया गया है। अभी भी अगर मंत्री के लड़के को बचाने की कोशिश करी जाएगी या मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देगा तो आंदोलन और उग्र होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे मैं बात करता हूं। सर, कैसी उम्मीद जता रहे हैं? राकेश टिकैत का जो दौरा है वो यहाँ के लिए है या आगे के लिए है? नहीं, कल वहाँ अरदास है लखीमपुर में, उसमें सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की वहाँ जो है कल रहेंगे सभी नेता जो है, और वहाँ से ही घोषणा होगी। और ज़्यादातर तो बता ही दिया है कि 18 तारीख में रेल जाम होगा, 26 में महापंचायत होगी, तो यही सब है प्रोग्राम। अरदास से क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरदास में पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के और जो किसान है वो वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ देखो क्या होता है। अब जो ये बताइए कल, तो उसके बाद अगर कुछ और रखा जाता है प्रोग्राम तो उसकी बात होगी। लखीमपुर खीरी मामले से लेकर राकेश टिकैत जी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एकदम से उन्होंने समझौता कैसे कर लिया, जबकि वहाँ पर किसानों की डेथ हुई है और बहुत जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अपने नेता को किस तरह से देखते हैं? क्या सही था ये समझौता? नहीं, बहुत सही था ये। एक बात बताओ, जो वहाँ किसान जो शहीद हुए थे उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, अब उसे बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। और जो भी टिकैत साहब ने समझौता किया है वो ठीक किया है। देखो एक बात था, कोई भी ये थोड़ी चाहते हैं शांति ना रहे, शांति तो रहनी चाहिए। शांति में ही किसान, क्योंकि कोई भी लड़ाई शांति से जीती जा सकती है। तो टिकैत साहब का निर्णय बिल्कुल सही था और सभी किसान उस निर्णय के साथ हैं। जो भी टिकैत साहब का निर्णय होगा उसके साथ। प्रशासन की जो कार्रवाई है, अब हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कैसे देखते हैं? शुरुआत से जो कार्रवाई की है प्रशासन? नहीं, अभी तो ऐसा है, जो उनके पिता थे, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते वो प्रभावित करेंगे जांच को, तो इसलिए सबकी मांग ये है कि वो भी इस्तीफा दें। और 120 के वो मुलजिम भी हैं, तो जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता आंदोलन चलते रहेंगे। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आपका क्या प्लान है उनके? तो आगे जो भी टिकैत साहब ने बताया उसी हिसाब से आंदोलन चलते रहेंगे। आम किसान से इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ऐसे में, क्योंकि जब ये आरोप लगते हैं कि आपके जो नेता हैं वो मिल गए हैं, उन्होंने एकदम समझौता कैसे कर लिया, तो जो उनसे जुड़े हुए किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, उनके मन में क्या विचार आता है? देखिए, हमारा तो पूरा मन में विचार क्या है, हमारे नेता का जो भी निर्णय है वो सही है और सारे किसान इस निर्णय के साथ। बाकी जो लोग कहते हैं वो तो कहते रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस घटना को लेकर क्या लगता है, क्या असर पड़ने वाला है आगामी चुनावों पर? देखो, अभी तो चुनाव के 6 महीने हैं, होता है क्या अब आगे पता चलेगी। अभी तो। आपका नाम? मेरा नाम दीपक चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। युवा जिला अध्यक्ष है। सर, कैसे देखते हैं, युवा हैं आप, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और अब तो हद हो गई कि उन पर कार से उन्हें रौंद दिया गया और इतने किसानों वहाँ पर शहीद हुए। इससे बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं आपके नेता के ऊपर। दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? हमारे नेता के ऊपर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही जो एकदम उन्होंने समझौता कर लिया? क्या वहाँ लाशों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? क्या लाशों का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए था? क्या 24 घंटे, 12-13 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, 24 घंटे हो गए थे, क्या लाशों को वहाँ रखकर राजनीति को जन्म देना चाहिए था? समझौता ये किया था राकेश टिकैत जी ने, समझौता इस बात पे हुआ था कि हम दाह संस्कार करेंगे, लेकिन आपको मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, लड़के की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी और इनको जेल भेजना पड़ेगा। मंत्री के ऊपर 120 का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़के के ऊपर 310 हुआ, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, 468 कई धाराएं लगी हुई हैं, 7 धाराएं लगी हैं। समझौता ये हुआ था कि हम दाह संस्कार करने को तैयार हैं। समझौता पैसे के ऊपर नहीं हुआ था, समझौता दाह संस्कार को लेकर हुआ था कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए और हम इनका दाह संस्कार करेंगे, ये समझौता हुआ था। उसमें अभी भी कल उनका शोक वहाँ पे वो है, उनका क्या कहते हैं, अरदास है वहाँ पे। कल को फिर जो हमारा संयुक्त मोर्चा है वहाँ पे डिसीजन लेगा, वहाँ पे कल फिर अगली रणनीति बनाई जाएगी। और समझौता इसमें खाली दाह संस्कार को लेकर हुआ है, समझौता सरकार से नहीं हुआ है। सरकार से आज भी वही मांग है,
सरकार ने मुकदमा दर्ज करा है, मंत्री का लड़का जेल भेज दिया गया है। अभी भी अगर मंत्री के लड़के को बचाने की कोशिश करी जाएगी या मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देगा तो आंदोलन और उग्र होगा। तो अब गिरफ्तार कर लिया तो कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी कोई संतुष्ट नहीं है। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, जब तक मंत्री के सही जांच हो ही नहीं पाएगी, मंत्री अपने दबाव से जांच होने नहीं देगा सही से। ये बात तो लगातार संयुक्त मोर्चा उठा रहा है हमारा। कौन कहता है हमारे नेताओं ने फैसला कर लिया? वहाँ पर विपक्षी जो नेता गए, जिसमें प्रियंका गांधी ऊपर उनका नाम लिया जा रहा है और राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुंचे, उनका ऐसा मानना है कि कांग्रेस अगर नहीं जाती तो शायद ये इस तरह से कार्रवाई नहीं होती। ये राजनीतिक दल हैं, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, सब लोग को अपने बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखनी भी चाहिए। लेकिन हम किसान हैं और हम राजनीतिक दल में नहीं आते। हम अपने नेताओं के साथ हैं, हम संयुक्त मोर्चे के साथ हैं। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने जो वहाँ फैसला लिया है वो बहुत कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा और संयुक्त मोर्चे की सहमति से वो फैसला लिया गया है। उस फैसले में समस्त संयुक्त मोर्चा सहमत है, समस्त संयुक्त किसान मोर्चे ने वो फैसला लिया है। वो फैसला टिकैत साहब ने नहीं लिया, वो फैसला संयुक्त मोर्चे का फैसला है। अब जिस तरह से गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं हुआ है, तो अब आगे का क्या प्लान है? किस तरह से आप दबाव डाल सकते हैं जो इस्तीफा हो जाए? कल वहाँ पे अरदास है, अरदास के बाद में वहाँ पंचायत भी है, कल वहाँ पे फैसला लिया जाएगा। जो संयुक्त मोर्चे का फैसला है कल लिया जाएगा। अब कल जो संयुक्त मोर्चा वहाँ फैसला लेगा वो फैसला आगे चलेगा। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो आंदोलन होंगे, सड़कों पे बैठेंगे। तो सर लगातार हो रहे हैं और आंदोलन के बीच में ही किसानों की शहादत हो रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, किसानों की शहादत हो रही है, किसान परेशान भी है, 10 महीने का समय हो चुका लगभग। लेकिन सरकार तानाशाही सरकार है, सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे 5 किसान वहाँ शहीद हुए, ठीक है साहब ने बता भी दिया, सब लोगों को पता है 5 किसान वहाँ शहीद हुए। हम अपने जो किसान बिरादरी के 5 भाई हमारे शहीद हुए हैं, उनके साथ संयुक्त मोर्चा खड़ा है और उनकी आवाज लगातार उठाई जा रही है। वही मैं कह रहा हूँ, उनकी बात तो आप कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरी तरफ के जो लोग, दूसरी तरफ के लोग, उनकी शहादत हुई है। टिकैत साहब कह चुके हैं वो हमला करने वाले थे। जब आप कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होता है। तो आप उससे सहमत है कि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, हुआ है। जो हमारे नेता ने कहा है सही कहा है। फिर सर कानून किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? आप अपनी ये कानून व्यवस्था, कानून को देखनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। सरकार क्यों वहाँ फेल हो गई? सरकार ने क्यों वहाँ पहले से इंतजाम नहीं किए? क्या सरकार ये अधिकार दे देगी अपने मंत्रियों को कि वहाँ किसान बैठे तो उनको रोंद के चला जाएगा आदमी? किसने अधिकार दे दिया मंत्री को और मंत्री के लड़के को बैठे हुए? दिया तभी तो कार्रवाई हो रही है, अधिकार कौन दिया है? तो हम उसके लिए कर तो रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप बताइए? सर ये कहना तो गलत होगा ना कि खून के बदले खून। नहीं, खून के बदले खून हम नहीं कह रहे। हम इसके धारणा के है ही नहीं। हमारे आंदोलन 10 महीने चल रहा, हमारा कोई उग्र आंदोलन नहीं हुआ है। लेकिन सरकार अगर ऐसे करेगी, सरकार अगर ऐसे करवाएगी तो एक्शन का रिएक्शन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो टिकैत साहब कह चुके हैं। रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन का मतलब मारना नहीं है। जब 4 लोग खत्म हुए हैं, 5 किसान खत्म हुए हैं, जनता उग्र हो गई, जनता ने वो फैसला लिया, वो घटना हो गई, घटित हो गई वो घटना। आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम भी सब लोग ये चाहते हैं कि ऐसी घटना कभी ना घटे। ये बहुत दुखदायी घटना है और ऐसी घटना कभी घटनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, टेलीविजन पर जिस तरह से दिखाया जा रहा है, शुरुआत में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो मेन स्ट्रीम मीडिया देश का वो शुरू हो गया था और किसानों को कि किसान उग्र हो गए, उन्होंने गाड़ियां जला दी। मेरा सवाल ये है कि ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा से हट के किस तरह से किसान इस पूरे मामले को देखता है? जब चुनाव करीब है, क्या लगता है कि राजनीति विपक्ष ने की है या बाकी में विपक्ष ने साथ दिया? विपक्ष का जो काम है वो किया है उन्होंने, आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष ने अपने अपने तरीके से सबने काम किया है। जो काम कर सकता था वो उसने करने की कोशिश की है। राजनीति हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। विपक्ष ने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, अच्छी बात है। आवाज़ अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो विपक्ष और क्या करेगा? विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। अगर वो अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? भाई वैसे भी विपक्ष तो कुछ कर ही ना, विपक्ष कमज़ोर है हमारे देश का। और रही बात मीडिया की कि मीडिया क्या प्रकरण दिखा रहा है, मीडिया तो हमारा गोदी मीडिया हो गया। अडानी के उस पर पोत पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसे मीडिया ने एक बार नहीं दिखाया। और शाहरुख खान के लड़के पे कितनी पकड़ी गई है? 10 ग्राम 25 ग्राम, उसको मीडिया लगातार दिखा रहा है। तो मीडिया तो बिक चुकी है। मीडिया का कोई हमारे पास समाधान नहीं है। बंदूक का पहरा है कलम और कैमरे पर, ये हटवाना पड़ेगा। इसको राकेश टिकैत जी कई बार कह चुके हैं, उसका समाधान करना पड़ेगा। इनके खिलाफ भी आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी मांगों को लेकर तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी मांगों को नहीं दिखा के कुतर्क दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ क्या? नहीं, उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं? देश की मीडिया है, क्या कर सकते हैं? आप बताइए क्या कर सकते हैं? आप हैं, आप तो उठा रहे हैं। सभी मीडिया तो बिकाऊ नहीं है, कुछ मीडिया अच्छी भी है,
कुछ मीडिया आवाज़ उठा रही है, लगातार आवाज़ उठा रही है। किसान की 2-3 चैनल है जो किसानों के बारे में दिखाते भी हैं, बात भी करते हैं। अब सबको तो एक साथ नहीं करा जा सकता, होगा, इनका भी इलाज होगा। इनका भी इलाज है।